सीमा ने अपनी ननद प्रीति से फ़ोन पर कहा, दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसीलिए आपको सपरिवार आना है। प्रीति ने सीमा से बोला, मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर सीमा ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन कटने के बाद प्रीति पुराने यादों में खो गई। जब उसके पापा की मौत हुई थी तब प्रीति अपने मायके गई हुई थी। प्रीति को माँ ने बोला था, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब आगे कैसे रह पाऊंगी। माँ प्रीति के गले लगकर रो रही थी। तब प्रीति ने कहा था, यह सभी लोग तो हैं ही, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। समय बीतता रहा और बाद में प्रीति की माँ से कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती थी। एक दिन माँ ने फ़ोन पर पूछा, बेटा क्या खाना बनाया है। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, प्रीति ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आवाज़ में एक अलग ही चहक प्रीति को सुनाई दी। तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो, बना देंगी। प्रीति हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का नाम लेते ही जैसे माँ के आवाज़ की चहक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी वह, सब ठीक तो होगा ना। प्रीति अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आवाज़ का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। इसके पीछे का राज उसे तब समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। प्रीति माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी सीमा ने आकर बोला, दीदी चलो खाना खा लो। माँ चलो तुम भी खाना खा लो, प्रीति उठते उठते हुए बोली। अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं पर खा लेंगी, आप चलो, सीमा बोली। लेकिन भाभी, प्रीति ने बोलना चाहा, लेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं, सीमा ने स्पष्ट रूप से बोला। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाएंगे, प्रीति ने भाभी को बोला। इस पर सीमा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन प्रीति को साफ समझ में आ गया कि सीमा को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और एक थाली में पूरी सब्जी और एक में माँ के लिए खिचड़ी ले आई। माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, प्रीति ने माँ से पूछा। उतने में सीमा बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर सीमा वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान प्रीति की प्लेट पर ही था। यह देख प्रीति सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक निवाला पूरी का डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब प्रीति ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो कभी वीडियो कॉल पर देखा था। प्रीति ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन प्रीति वहीं पर थी। उन 2 दिनों में प्रीति ने माँ को अपनी प्लेट का खाना खिलाया और खुद खिचड़ी खाती। माँ के बहुत मना करने के बाद भी प्रीति जिद में माँ को अपना खाना खिला देती थी। लौटते समय प्रीति अपने भाई अमित से बोली, मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग क्या कहेंगे, बेटा माँ को तकलीफ़ देता होगा इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। अरे बाबा, सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला, तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ।
बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। प्रीति ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। प्रीति उदास मन से अपने घर वापस लौट गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। प्रीति को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन वह एक लड़की थी, इसलिए कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। प्रीति अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए थे। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने बहू सीमा और बेटे अमित की वाहवाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना सोचा उन्होंने माँ की आत्मा तृप्ति के लिए, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। प्रीति दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी सीमा ने आकर कहा, दीदी चलो आप भी खाना खा लो। प्रीति बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की इस आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? सीमा ने प्रीति से बोला, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जिस घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उस घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? प्रीति चिढ़कर सीमा से बोली। तभी वहाँ पर भाई अमित भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपके बच्चे आप लोगों को अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी अभी लंबी है। प्रीति यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे सीमा और अमित की गर्दन शर्म से झुक गई थी। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाएं, सब व्यर्थ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।